कि अब आप लोगों ने पूर्ण रूप से यूज करें से आरक्षण की मांग करें जातिगत आधार पे। और हमारी जो वो आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला। जी महाराज जो है या युवाओं की कमी है कि जब संघर्ष में तो आगे रहे, लेकिन जो होनी चाहिए। हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहूँ कि आज के युवा ने आशीर्वाद दोगा, आप अपनी ज्यादा ताकत दिखाओगा। महासंगम बहुत बड़ा अवार्ड था, हार जीत को फैसला देवाड़ा भी था। तो ये बात रखिए, हम सरकार आवश्यकता है तो हमारे जो वरिष्ठ लोगों ने जितने भी 4 जून ने मालिया को महासंगम हो रही माली महासंगम को मोखो सबको देनो साथ। हरे 4 जून को जयपुर चलनो मिलर उठानो हाथ। ये चालो पीता तेरे नगर में माली महासंगम माया। जय राजस्थानी। राजस्थान में चुनावी वर्ष है और हर जात बिरादरी, हर समाज आपकी राजनीतिक रूप शू, सामाजिक रूप शू भागीदारी चाहे। बीका वास्ते जनतंत्र में माथा गिनाना पड़े। बी कड़ी का माय ने ही 4 जून 2023 ने माड़ी समाज को समागम होबान जा रही है। बीका वास्ते जाना ला कि क्यों जरूरत पड़गी माड़ी समाज ने वो समागम मांडवा की, और इक वास्ते आप लोगों की कई तैयारी है। अपने साथ है राम सिंह सैनी साहब, जो माड़ी महासंगम का संयोजक भी है और ऑल इंडिया माड़ी सैनी समाज का अध्यक्ष है। राम राम साहब। राम राम साहब। कि साहब कहीं जरूरत पड़गी अब आप लोगों ने वो समागम जो है मांडवा की, और इक वास्ते आप लोगों की कई तैयारी है। पहली तो आप लोगों ने हमारी घनी राम राम, और पूरे हमारे माड़ी समाज, साके समाज, सैनी समाज, कुशवाहा समाज, इनको हमारी पूरे राजस्थान के लोगों ने बहुत घनी राम राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँ कि सभी समाज अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं। कुछ समाजों ने ताकत दिखाई है, तो हमारो समाज में जो युवा है वो काफ़ी सालों से ठिको जा रहा है, चाहे वो भाजपा पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। दोनों पार्टियों ने, माड़ी समाज ने पूर्ण रूप से यूज करो, और वहाँ के बदलाव के मायने जो मिलना चाहे जनसंख्या के आधार पे वो कभी नहीं मिलो। हमारी जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ अभी आकी जा रही है। मुख्य मुद्दा कहीं है? मुख्य मुद्दा ये है कि जो माड़ी समाज का जो पिछड़ापन है, शिक्षा में पिछड़ रहा है, और जो आरक्षण को लाभ कुछ ही समाजों को मिल रहा है ओबीसी का, उसके लिए हम लोग सारे समाज का लोग लड़ रहे हैं कि माने 12% तो आरक्षण दिया जाए। नहीं तो ओबीसी को आरक्षण तो है नहीं, अलग से हम ओबीसी का आरक्षण नहीं मांग रहे, हम जातिगत जनगणना करके और अलग से आरक्षण मांग रहे हैं। हम ओबीसी के आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम अलग से आरक्षण की मांग करें जातिगत आधार पे, और हमारी जो शैक्षणिक और जो सामाजिक जो हमारी आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है उसके आधार पर हम आरक्षण मांग रहे हैं। और इसके अलावा जो आपकी राजनीतिक भागीदारी होगी और आरक्षण के अलावा और कोई आपका सामाजिक मुद्दे हमने तय किया कि 200 साल लगभग हो गए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि वो कभी समाज की बात नहीं की उन्होंने। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने, आपका चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँ कि वो पूरे के पूरे दलित समाज और जो पिछड़ा समाज था उन्होंने की बात की, और उनकी बात करने के कारण जो समाज अग्रणी थे या जिन समाजों के लोग वहाँ पे बैठे थे भारत रत्न देने की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला, जो कि उनके बाद के लोगों को लगभग 52 लोगों को भारत रत्न मिल गया। हमें उस बात से कोई परेशानी नहीं है कि भारत रत्न 52 लोगों को क्यों मिला, लेकिन इसमें से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँ कि एक ही समाज के 28 लोगों को भारत रत्न मिला है। एक ही समाज को 28 लोगों को भारत रत्न मिला है 52 में से। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, आप सब लोगों को ज्ञात है कि सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका थी हिंदुस्तान की, उसके बावजूद भी उनको भारत रत्न नहीं मिला।
उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कई जान क्रांति लक्ष्मीदास जी महाराज है सनातन धर्म का वास्ते, जान माड़ी समाज को है भी एक की हर जगह आप देखो तो एक सनातना का वास्ते। बिल्कुल, लक्ष्मीदास जी महाराज बहुत अहम भूमिका पश्चिमी राजस्थान में। हाँ, तो बाक के वास्ते आप लोगों के समाज की तरफ से कहीं डिमांड है, कहीं करबन? लक्ष्मीदास जी महाराज जो है हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे देव हैं, और उनके लिए तो एक मैं तो चाहूँ कि लक्ष्मीदास जी महाराज का भी एक ट्रस्ट बनना चाहे कि जिससे कि उनकी ट्रस्ट बन जाए, तो जो भी श्रद्धालु आएँ, चाहे वो लक्ष्मीदास जी महाराज को पश्चिमी राजस्थान में सभी समाज के लोग मानते हैं, न कि माड़ी समाज के लोग, तो वो ट्रस्ट की भी हम मांग करेंगे कि लक्ष्मीदास जी महाराज का भी एक ट्रस्ट बने। और आपका 11 पॉइंट हम जो है वो कोई पैनोरमा की डिमांड या कुछ है भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक माड़ी समाज को जन अपन देखा प्राय अपन राजस्थान में तो लगभग जाना है कि हिंदू धर्म के प्रति और सनातन धर्म के प्रति, और जो खटे भी कोई ज़्यादा मामलों बिगड़े तो बेटा जार माड़ी समाज एक्टिवली पार्टिसिपेट करे धर्म के वास्ते। तो बी के हिसाब से उन भारतीय जनता पार्टी में या जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए या युवाओं की कमी है कि जब संघर्ष में तो आगे रहे, लेकिन जब पाग बननी हुए जनसापो बनने हुए बैठे कौन दिखे बी के वास्ते? मैं आपका चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँ कि माली समाज बड़ा भोला समाज है, और कभी भी आपने देखा है कि कभी भी ताकतवर व्यक्ति हो, चाहे ताकतवर कोई आपके पक्षी पशु हों, आज तक कभी आपने देखा होगा शेर की बलि या गजराज की बलि देते हुए आपने नहीं देखा होगा। और बकरे की बलि, जीव में देवता भी बकरे की बलि मांगते हैं। इसी प्रकार से ये माली समाज है, क्योंकि माली समाज तो बेचारा बलि देता आया हुआ है, इसलिए हमारे समाज को आगे नहीं आने देते, क्योंकि इसको कमज़ोर समाज मानते हैं, इसकी हमेशा बलि लगी है। अब हमारा समाज में जो युवा है वो समझ गया है और वो एक जागरूक हो गया है, और अब यूनिवर्सिटी स्तर पर तो हाल जो होनी चाहिए इस स्तर पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, यूथ लेवल पर बटे खटे है माली यूथ? माली बहुत पीछे है। मैं आपको बताऊं कि जयपुर में हमारी जयपुर से यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसमें माली प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन बताया ना मैंने आपको कि वो अभी तक उनका बलि लेने का ही काम है। अभी जो युवा है वो बिल्कुल आगे आ गया। अभी हमारे जिला अध्यक्ष के दौड़ में कांग्रेस में वोटिंग अगर हुई और निष्पक्ष वोटिंग हुई तो उसमें जिला अध्यक्ष राकेश सैनी बनाए। अच्छा, जो शहर का जिला अध्यक्ष कांग्रेस का वो राकेश सैनी बनाया। वो इसलिए बनाया कि किसी का आशीर्वाद नहीं था, वो मात्र वोटिंग की वजह से बनाए। और वो अगर कहीं यही बात आती कि जिला अध्यक्ष का टिकट देना है तो फिर हमें टिकट नहीं मिलता। तो फिर एक तो पार्टियां आपके साथ में कर रही है, तो फिर आप कहीं तीसरो गेलो पकड़ो लगा। हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहूँ कि अगर दोनों पार्टियां सुनी नहीं, ये महा जो संगम हो रहा है हमारा, इसमें जो हमारे पंच पटेल हैं या समाज के शीर्ष नेतृत्व हैं, हम जो लोग एक अग्रणी पंक्ति में बैठे हैं, वो लोग ये तय भी करेंगे। अगर दोनों पार्टियों की आज तक हमारे जो समाज के लोग हैं वो फर्श बिछाते आ रहे हैं, और अब फर्श समेटने का काम भी करेगा तो माड़ी समाज करेगा। मैं राम सिंह सैनी, महासंगम का संयोजक होने के नाते मैं माली समाज रे सभी भाइयों ने निवेदन करूं, हाथ जोड़ के आग्रह करूं कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में पधार के, और आप लोग माड़ी समाज के युवा ने आशीर्वाद दोगा, आप अपनी ज़्यादा ताकत दिखाओगा, जिससे कि आपने जो मांगा हैं वो पूरी हो सकें। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे की जय। माड़ी समाज रो सेवा समिति जो विकास संस्थान है, विको प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सैनी थारा सो जो विनती करूँ, यो निवेदन करूँ हाथ जोड़ कि आपने सारा जो समाज का संगठन है वह मिल रहे ये 4 जून जो आवाड़ी 4 जून 2023 आवाड़ो जो दीतवार है, ये दीतवार ने राजस्थान की राजधानी आपने विद्याधर नगर जो स्टेडियम है, भी स्टेडियम के अंदर महासंगम बहुत बड़ो हवाड़ो है। हाँ, सबसे हाथ जोड़ में विनती करूँ, निवेदन करूँ कि थे सारा जिंदाड़े अपना काम धंधा छोड़ एक दिन समाज के नाम दो, और समाज के अंदर एक बहुत बड़ी जागृति आटे हापा ने सब ने मिल रहे एक ताकत दिखानी है, और भी ताकत के आठे थाने आओ जरूरी है। मैं थारा हाथ जोड़ पुनः निवेदन करूँ कि आप अपनी एकता के आटे अपना आवाड़ी जो संतान है
बाने आरक्षण मिले भी आटे आपने जो दंपति छे जो अपना आराध्य छे लिखविदास जी का पेनोरमा के आटे, महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के भारत रत्न के आटे और भी 11 सूत्री मांग छे भी आटे थाने आणु छे। और इस सरकार जो दोनों सरकार छे बाने अपनी ताकत सही दिखार और अपना राजनीति के अंदर भी अपनी भागीदारी हो कि विभिन्न क्षेत्र के अंदर आप बहुत संख्या में छा हार जीत को फैसलो देवाड़ा भी छा। तो ये बात आटे या जदी होगी जब राजधानी जयपुर में आर बहुत बड़ी ताकत दिखाऊगा थाने मैं उन्हें हाथ जोड़ निवेदन और अपील करूँ छो कि थे पूरा परिवार के सहित रिश्तेदार के सहित आओ जिसकी और समाजा को भी यो होवे कि भाई माड़ी समाज भी एकता प्रदर्शित कर रही है। राम राम साहब, जय फुले। मैं लादूराम सैनी, मैं सभी मेरे सैनी माड़ी सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आने वाली रविवार 4 जून 2023 को माली महासंगम होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। जो 21% मिला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं समाज को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। उसको चलते हमने 12% अलग से आरक्षण की मांग रखी है। हम सरकारों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जो 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक किए जाएं और फिर उसके आधार पर हमें आरक्षण प्रदान करें। राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो हम राजस्थान में 13% का आंकड़ा हमारा ऐसा माना जाता है। उस 13% के आंकड़े में दोनों पार्टियां हमारा कितना जनाधार रखती है, हमें कितने टिकट मिलते हैं, जबकि वास्तविकता में हम 200 विधानसभा राजस्थान में हैं तो दोनों ही पार्टियों से कम 25-25 टिकटों के हकदार हैं। बाकी हमें कोई 2-4 देता है, कोई 6 दे देता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक एकता दिखाना अनिवार्य है और समाज को एकजुटता करने के लिए भी, एक संदेश देने के लिए भी ये आवश्यकता है। तो हमारे जो वरिष्ठ लोगों ने, जितनी भी संस्थाएं हमारी काम कर रही है, उन संस्थाओं ने बैठ के ये डिसाइड किया कि हर समाज जब कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो हमने भी 4 जून 2023 को जयपुर विद्याधर स्टेडियम में आने का समाज को आह्वान किया है। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि लाखों की संख्या में राजस्थान से माली समाज एक जाजम पर आ रहा है। पूरे देश से जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं, विदेशों में जो NRI व्यक्ति हैं वो भी सब इसमें आमंत्रित हैं और हमने सबको इनवाइट किया है। राजनीतिक दलों के दोनों पार्टियों से हमने मुखियाओं को इनवाइट किया है ताकि हमें हमारा हक और मान सम्मान से व्यवहार मिल सके। इसी संदर्भ में हम 4 जून को माली महासंगम का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं ओम प्रकाश सैनी आप सभी आमिर विधानसभा समाज बंधुओं ने सादर आमंत्रित करूँ हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो और ये माली महासंगम ने सफल बनाओ। जयपुर वासी अपना राजस्थान सगड़ा माली सैनी समाज वाला ने सबने निवेदन करूं कि एक दिन समाजरो नाम के तानी निकालनो पड़ी सी थाने। और 4 जून ने अपना जयपुर के मायने विद्याधर नगर की जो रैली होने जाने लागरी है भी में सगला ने आनो है और ये सब अपना महासंगम ने एक सफल बनानो है। मैं थासु यो ही निवेदन करूं हूं कि ते सगड़ा राजस्थान वासी अधिक से अधिक संख्या का मायने अपना जयपुर के मायने पहुंचो। मैं मनोज कुमार सैनी राजस्थान का सभी हमारा युवा साथी, राजस्थान की लुगाया माड़िया की आदमी सभी लोगों से अपील करूँ कि राजस्थान के मायने जो 4 जून ने माड़िया को महासंगम हो रही है, अपनी राजनीतिक और सामाजिक चेतना खातिर जो महासंगम का आयोजन हो रही है वो जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम के मायने 4 जून ने है। और सभी राजस्थान का लोगों से अपील है कि भी के मायने आपा अधिक से अधिक संख्या के मायने आवा और ये महासंगम ने जो आपा सभी समाज का माड़िया का सारा राजस्थान का लोग मिलकर करा रहे थे इन सफल बनावा जिसु पूरा राजस्थान के मायने वो मैसेज जाए, वो संदेश जाए कि राजस्थान का माड़ी भी एकजुट है और राजस्थान का माड़िया ने भी अब आज बाकी जगह राजस्थान में विधानसभा के मायने चाहिए। तो थे सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारोला और ये कार्यक्रम ने सफल करोला। धन्यवाद साहब। मैं अशोक कुमार सैनी श्री माधोपुर विधानसभा और राजस्थान के सभी सैनियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस मंच पर हमें हमारे समाज की संख्या बल दिखानी है ताकि हमारी राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक उन्नति का रास्ता खुले। प्रत्येक व्यवस्था राजनीति से शुरू होकर के
और शिक्षा तक पहुंचती है, जिसमें संख्या बल दिखाना अनिवार्य